ठीक है, और जब एकदम से आप एस्केलेट करेंगे वो ये वाली कंडीशन होगी। एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं। जा हाँ नहीं, तू समझा नहीं। प्यारे स्टूडेंट, प्योर रोलिंग को लेके बहुत से डाउट रहते हैं स्टूडेंट के। एक मेरे स्टूडेंट हैं जो अभी आपका आईआईटी एडवांस में निकला है, दिनेश नाम है, और मोस्ट प्रोबेबल उसको आईआईटी मिल जाएगा। ठीक है, आईआईटी दिल्ली में उसको कोई ना कोई आपकी ब्रांच, कोई ना कोई दूंगा, इलेक्ट्रॉनिक्स या सीएस में उसको मिल जाएगी। लेकिन उसकी कुछ बातें मेरे को अभी याद आ रही हैं जब वो क्वेश्चन पूछता था। ठीक है, बहुत ही मतलब फनी क्वेश्चन पूछता था। ठीक है, वो नहीं कि जैसे आपका ये आजकल अंजना ओम कश्यप और ये आपका अभिनव सर के बीच में तगड़ी फाइट चली है। ठीक है, इस टाइप के नहीं, थोड़ा अच्छे लेवल क्वेश्चन पूछा था। तो उसने एक क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा था मेरे से। ठीक है, और मेरा उस दौरान लेक्चर चल रहा था। जब लेक्चर चल रहा था, वो लेक्चर के बीच में उसने वैसी चीज पूछी थी जो आने वाली थी। ठीक है, वो मतलब जो चीज बताने वाला था वो चीज उसने मतलब पहले ही पूछी। ठीक है, तो यानी उसकी क्यूरियोसिटी थी। ठीक है, जब भी आप फिजिक्स करते हैं तो क्यूरियोसिटी का होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो जो प्योर रोलिंग में बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, जो कि हम बताने वाला था। हम सभी जानते हैं प्योर रोलिंग जो होता है आपका ट्रांसलेशन और आपका रोटेशन का दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो अब हम जानते हैं प्योर रोलिंग केस में एक स्पेसिफिक कंडीशन आती है। यहां पे आपका कैसे ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, ये आपका सी पॉइंट है। 3-4 पॉइंट लिए मैंने आपका, एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहां पे डी पॉइंट ले लिया मैंने आपका। ठीक है, या इसको हम डी कह लेते हैं और इसको हम यहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सी कह लेते हैं। उसने कहा मेरे से कि सर जो आपका सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होती है वो आर ओमेगा कैसे आती है। ठीक है, लेक्चर कंप्लीट नहीं हुआ था लेकिन उसने पहले ये चीज पूछ दी थी कि आपका जो आपका प्योर रोलिंग कंडीशन होती है उसमें सेंटर मास की वेलोसिटी आर ओमेगा के इक्वल कैसे होती है। तो देखिए स्टूडेंट, आप सभी जानते हैं प्योर रोलिंग कंडीशन में मैंने ऑलरेडी एक लेक्चर बनाया, उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। अगर आप लोगों के डाउट हो डेफिनेटली आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी मेरे पर्सनल 1-on-1 हैंड होल्डिंग सेशन भी रहते हैं, उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। कोई भी क्वेरी आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखिए आपका कोई बॉडी प्योर रोलिंग मोशन में है, ये आपका सेंटर मास की वेलोसिटी। ठीक है, अब जब प्योर रोलिंग में है, ठीक है, और यहां प्योर रोटेशन में आपका ये आपका सेंटर मास की वेलोसिटी हो गई और दूसरा आपका v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक है, रोटेशन का इस पॉइंट में क्या होगा, जो प्योर ट्रांसलेशन में जो आपका सेंटर मास की वेलोसिटी जो इस पॉइंट की होगी वो हर एक पार्टिकल की होगी। तो एक वेलोसिटी तो आपकी यहां पे होगी सेंटर मास की। ठीक है, दूसरी आपकी यहां पे होगी आर ओमेगा। अब जो एंगल है यहां पे, ठीक है, एंगल कितना बनना है आपका 180 डिग्री। ठीक है, तो यहां पे कितना निकल के आएगा, वी नेट कितना आ जाएगा। जब भी आपका दो वेक्टर होते हैं, ठीक है, उनके बीच में जो एंगल अगर 180 होता है तो हम यहां पे लिख सकते हैं माइनस आर ओमेगा का मॉड। ठीक है, यानी सेंटर मास की वेलोसिटी आर ओमेगा आपका बिकॉज ऑफ प्योर रोटेशन। ठीक है, अब प्योर रोलिंग कंडीशन में एक स्पेसिफिक कंडीशन होती है। ठीक है, यहां पे मॉड आया हुआ है। ठीक है, मॉड में आपका कितनी कंडीशन बनती है, 3 कंडीशन बनती है यहां पे। ठीक है, मॉड में आपका यहां पे 3 कंडीशन बनती है। सबसे पहले आता है आपका सेंटर ऑफ मास इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर ओमेगा। अब इस वाले केस में आपका कितना हो जाएगा, यहां पे इसमें पहली कंडीशन यहां पे बनेगी सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू आर ओमेगा। ये वाली कंडीशन जो इक्वल टू वाली होती है ये होती है प्योर रोलिंग की। ठीक है, दूसरी ग्रेटर देन वाली जब ट्रांसलेशन वेलोसिटी सेंटर मास की वेलोसिटी ज्यादा होगी आर ओमेगा से, ये स्लाइडिंग की कंडीशन होती है। ठीक है, तीसरी होती है आपका सेंटर ऑफ मास इज लेस देन आपका यहां पे आर ओमेगा। ये होती है स्किडिंग की। स्किडिंग यानी जब हमने ब्रेक मारा, ठीक है, जब आपने गाड़ी में ब्रेक मारा, ठीक है, काफी स्लिपरी वो आपका लैंड है, ठीक है, बारिश का समय, जैसे ही आप ब्रेक मारेंगे तो क्या होगा, आपको ये वाली कंडीशन बनेगी, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी लेस देन इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक है, और जब एकदम से आप एक्सेलरेट करेंगे वो ये वाली कंडीशन होगी। ठीक है, तो टायर आपका क्या करेगा, आपका एकदम से स्लाइड करेगा। ठीक है, और ये वाली कंडीशन इक्वल टू वाली होती है प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग मोशन आपका ये वाला होता है। ठीक है, तो यहां पे जो एंगल निकल गया था 180 डिग्री, तो यहां पे जो स्पेसिफिक जो नेट वेलोसिटी आती है किस पॉइंट में, ये आपका सी वाले पॉइंट में, सी वाले पॉइंट में आपकी नेट वेलोसिटी आ जाएगी VCM माइनस आर ओमेगा मॉड। ठीक है, तो यहां पे 3 कंडीशन बनती है। ये आपकी होती है प्योर रोलिंग की इक्वल टू वाली, ग्रेटर देन में आपका ये स्लाइडिंग की और लेस देन में आपका स्कीडिंग की। ठीक है, तो फिलहाल ये तो था आपका प्योर रोलिंग का। ठीक है, बाकी आप लोगों की क्या डेफिनेटली नीचे पूछिए, और आपके कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम डेफिनेटली पूछ सकते हैं। पर्सनल लाइव सेशन 1-on-1 चाहिए तो डेफिनेटली नीचे दे कमेंट में लिंक है, वहां पे जाके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो जो आपका आईआईटी एडवांस का जो आपका रिजल्ट आया है काफी बच्चों का अच्छा भी किया है। ठीक है, तो जो जोसा का फॉर्म है ढंग से भरिए, क्योंकि जाते हैं उनको पता नहीं होता है कि हमें आईआईटी में क्या बेस्ट पार्ट है और एनआईटीज में क्या है, उसको सोच समझ के बनना है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं जोसा को वीडियो बनाओ डेफिनेटली नीचे कमेंट करके बताएं। विश यू गुड लक।